So hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So student थंबनेल देख के तो आपको लग गया होगा कि ICSE क्लास 10th के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट का? तो सब्जेक्ट है जावा और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे कुल 45 to 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स हम लोग करने वाले हैं, जिसमें टोटल ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मींस जो एक पैटर्न आईसीएसई बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर में दिया हुआ है। ऑल्दो ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आईसीएसई ने ही रिलीज किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम लोग एकदम अच्छे तरीके से करेंगे और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा चीजें। एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं, यहाँ पे चलेंगे। लेकिन जो अभी इस चैनल पे नए हैं बच्चे, वो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले और वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्वेश्चंस तो इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन जो हम यहां पे आज करेंगे वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, मींस जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो फिलहाल अभी हम यहां इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि लगभग 45 या 49 के आसपास एमसीक्यूज गिवन है। राइट, इंपॉर्टेंट है, ढंग से करके जाना, चीजों को नोट करते हुए चलना, और प्लीज आप लोग वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करो। अभी तक के टीचिंग करियर में रिकॉर्ड रहा है कि जो भी ऑफलाइन बैच के जो बच्चे हैं वो 100 आउट ऑफ 100 मींस हमेशा हर साल 6 बच्चे 7 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लेके आते हैं। तो उम्मीद मैं करूंगा ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि वो भी 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे और रिजल्ट आने के बाद कमेंट जरूर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो पे। तो चलो देखते बच्चे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। देखो पहला क्वेश्चन किस चैप्टर से उठा, मींस कहां से? यूजर डिफाइन मेथड से है। राइट, पहला क्वेश्चन कहां से है? यूजर डिफाइन मेथड से है। यहाँ पे दिया भी हुआ है, चैप्टर्स के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं, टॉपिक्स के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। राइट, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एरर इफ एनी when two method have the same method signature। राइट, देखो सेम मेथड सिग्नेचर की बात कर रहा है। सेम मेथड सिग्नेचर में हमारे पास क्या आता है? देखो हमने बता रखा था मेथड सिग्नेचर एंड मेथड ऑफ प्रोटोटाइप, मैंने बता रखा था। राइट, प्रोटोटाइप में क्या चीज आता है कि रिटर्न टाइप से लेके पूरी जो आगे तक की पूरी कहानी होती है। राइट, रिटर्न टाइप, देन मेथड नेम, देन आर्ग्यूमेंट, ये पूरा हमारा प्रोटोटाइप में आता है। सिग्नेचर में क्या आता है? मेथड नेम एंड देन आर्ग्यूमेंट, जो हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता है। राइट, तो कह रहा है भाई कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए सम, और यहां पे मान लो एक वैल्यू इंट a है और दूसरी वैल्यू क्या है? इंट b है। एक ये हमारे पास मेथड है और दूसरा एक और मेथड हमारे पास आ गया सम इंट x और इंट y। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे पास बन जा रहा है तो कौन सा एरर आएगा अगर कुछ एरर आता है तो? राइट, तो देखो पहली चीज कि ये हमारा क्या है, अगर हमारे पास सेम मेथड नेम है तो ये हमारा होता है क्या? मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। राइट, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमारे अलग हो या फिर उनके डेटा टाइप क्या हो, अलग हो। राइट, लेकिन अगर मेथड सिग्नेचर, इतने ही पार्ट को मेथड सिग्नेचर बोलते हैं बच्चा, अगर मेथड सिग्नेचर सेम है तो इस केस में ना कंपाइलर कंफ्यूज रहेगा कि वो किस मेथड को इन्वोक करे, इसको इन्वोक करे या फिर इसको इन्वोक करे, इसको कॉल करे या फिर इसको कॉल करे। तो ऐसे केसेस में हमारे पास क्या आता है? कंपाइल टाइम एरर आता है। क्या? कंपाइल टाइम एरर आता है। लेकिन अब यहां पे तो कंपाइल टाइम एरर का तो कोई ऑप्शन है नहीं बच्चा, तो कंपाइल टाइम एरर का एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, दैट इज सिंटैक्स एरर। क्या होता है? सिंटैक्स एरर। राइट, कभी कभी आप देखोगे कई सारे बुक्स में दे रखा है कि सिंटैक्स एरर इज आल्सो नोन एज कंपाइल टाइम एरर। राइट, तो
ऐसे केसेस में कंपाइल टाइम एरर आता है। कंपाइल टाइम नहीं है तो क्या रहेगा, सिंटेक्स एरर रहेगा, बिकॉज सिंटेक्स एरर इज आल्सो नोन एज कंपाइल टाइम एरर, राइट। अगर सिंटेक्स की जगह पे कंपाइल टाइम आता तो कंपाइल टाइम हो जाता, अदरवाइज क्या रहेगा, सिंटेक्स एरर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो क्या कह रहा है, द एडवांटेज ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड्स आर इज रीयूजेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, मॉड्यूलरिटी। तो बोला भाई कि यूजर डिफाइन मेथड का एडवांटेज क्या क्या होगा, यूजर डिफाइन मेथड का एडवांटेज। तो देखो यूजर डिफाइन हम मेथड बनाते किस लिए, ताकि हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ताकि उसको जब भी जरूरत पड़े, जिस भी पार्ट में हमें जरूरत पड़े प्रोग्राम के, उसको हम वापस क्या कर लें, यूज कर लें। तो उसको क्या बोलते हैं, रीयूजेबिलिटी, यानी कि पहला तो हमारा सही हो रहा है। देन कॉम्प्लेक्सिटी, तो भाई अगर हम एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं, वो हम कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, राइट, वो हमारे लिए इजी है। तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। देन हमारे पास क्या है, मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी मींस होता है क्या, इंडिपेंडेंसी, राइट। पर्टिकुलर मींस क्या, इंडिपेंडेंट कर देना, क्या कर देना, इंडिपेंडेंट कर देना। जैसे मान लो कि हम किसी एक शादी फंक्शन में है और मैंने सबका काम अलग अलग कर दिया, या कोई हम मान लो कि कोई भी हम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैंने सबका काम कर दिया कि खाना खिलाने वाला काम किसका रहेगा, गेस्ट को कौन रिसीव करेगा, राइट। देन जो घर पे हम जो सजाते वजाते हैं उसका काम, मैंने सबका काम सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सब इंडिपेंडेंट हो गए कि भैया हम खाना खिलाएंगे, हम पानी पिलाएंगे, हम गेस्ट को रिसीव करेंगे, हम घर को डेकोरेट करेंगे, सब इंडिपेंडेंट हो गए, राइट। तो मॉड्यूलरिटी मींस होता है क्या, इंडिपेंडेंसी। तो यस, प्रोग्राम मींस जो यूजर डिफाइन होता है ना, वो हमें इंडिपेंडेंट, वो प्रोग्राम को ना इंडिपेंडेंट करता है, अलग अलग पार्ट को, जिस पार्ट की जरूरत होगी हम उस पार्ट को यूज कर लेंगे, राइट। तो यानी कि मॉड्यूलरिटी भी क्या होगा, सही होगा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या कह रहा है कि पैरामीटर्स which receive the values from the called method are termed as, parameters which receive the value from the called method, मतलब क्या कि अगर हमने यहाँ पे एक sum नाम का, मान लो कि हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया sum, और यहाँ पे हमने दे दिया क्या, int x, यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी तैयार की, देन हमने void main किया, और यहां से ना हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ना यहां से हमने कॉल किया। मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे ob.10 लिख दिया, राइट। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, मैं जस्ट सिंपली बता रहा हूं कि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा, ob नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और हमने सम फंक्शन को कॉल किया और 10 वैल्यू पास किया। ये 10 कहां पे जाके होगा, x। तो इसको रिसीव कौन कर रहा है, इस 10 को रिसीव कौन कर रहा है, x। तो बोला ये कौन सा होगा, इसको क्या नाम से बुलाएंगे। तो बच्चा देखो यहां पे जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मल पैरामीटर। इसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मल पैरामीटर। जो वैल्यू हम पास करते हैं इसको हम बोलते हैं क्या, एक्चुअल पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, राइट। इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो वैल्यू हम पास करते हैं अपने मेन मेथड से, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। जहां पे वैल्यू जाती है, जो वैल्यू रिसीव करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, फॉर्मल पैरामीटर। तो बोला किसको, जो वैल्यू रिसीव कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, फॉर्मल पैरामीटर। क्या हो जाएगा, फॉर्मल पैरामीटर हो जाएगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड मेथड प्रोटोटाइप। अब देखो यहाँ पे प्रोटोटाइप की बात कर रहा है, तो प्रोटोटाइप में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो रिटर्न टाइप आता है, क्या, रिटर्न टाइप रहेगा। देन मेथड का नेम रहेगा, मेथड नेम रहेगा, एंड देन हमारे क्या आएंगे, आर्ग्यूमेंट आएंगे।
आर्ग्यूमेंट आएंगे या फिर कह लो पैरामीटर आएगा। क्या आएगा? पैरामीटर आएगा, राइट। इतनी सारी चीजें होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना बच्चे, ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरी लाइन को हम बोलते हैं क्या? प्रोटोटाइप। ये पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप। ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, रिटर्न टाइप आएगा, मेथड नेम आएगा, देन आर्गुमेंट आएगा, ये होता है प्रोटोटाइप। अगर आपसे कह देता है सिग्नेचर की बात कर लेता है, अगर सिर्फ आपसे कहता है मेथड सिग्नेचर, अगर आपसे कहता है मेथड सिग्नेचर, तो मेथड सिग्नेचर में क्या आता है? मेथड का नेम आ जाएगा, मेथड नेम आ जाएगा, एंड देन आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, यहां पे रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। तो कभी कभी प्रोटोटाइप और सिग्नेचर में डिफरेंस भी आया, तो ध्यान रखना बच्चे। चलो तो देखो रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप, राइट। और ये पब्लिक क्या है ना, पब्लिक क्या है ना बच्चा, ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक है तो बाय डिफॉल्ट हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, राइट। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चलो पब्लिक तो सब में रहेगा। फिर क्या? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप की बात कर रहा है क्या? रिटर्न टाइप की बात कर, तो रिटर्न टाइप देखो यहाँ पे, देखो अब रिटर्न टाइप तो इसमें दिया नहीं है, रिटर्न टाइप तो बी में है नहीं, कि बी ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, राइट। रिटर्न टाइप में बी ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। जरा डी ऑप्शन देखो कि पहले मेथड का नाम दे दिया फिर रिटर्न टाइप, लेकिन पहले क्या आना चाहिए? रिटर्न टाइप आना चाहिए, कि डी ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। तो आप देखो कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं वॉइड, चलो मैं यहां पे चलो इंट लेके लिख देता हूं। इंट दिया, मैं ऐसे लिख दूं, मैंने यहां पे लिखा इंट, देन यहां पे लिखा सम, और यहां पे हमने ले लिया इंट ए कॉमा इंट बी, हमने ये चीज लिख दिया, राइट। तो आप देखो रिटर्न टाइप आ गया, देन मेथड का नेम आ गया, देन आर्ग्यूमेंट, और जो दोनों आर्ग्यूमेंट है वो कॉमा से सेपरेटेड है। किससे? कॉमा से सेपरेटेड है। और पहले वाले में देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन यहां पे सेमी कॉलन से सेपरेटेड है, यानी कि ए ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चे? सी हो गया। क्या? करेक्ट ऑप्शन सी। देखो यहां पे रिटर्न टाइप भी है, मेथड का नेम है, आर्ग्यूमेंट भी है, और कॉमा से क्या है? सेपरेटेड है, राइट। चलो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू इन्वोक द मेथड विथ द प्रोटोटाइप इंट डिस्प्ले इंट ए एंड देन कैर सी एच। देखो ये हमारे पास रिटर्न टाइप है, ये हमारे पास मेथड का नेम है, एंड ये हमारे पास क्या है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ये क्या है? फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो वैल्यू को रिसीव करेंगे, राइट। अब देखो जो हम वैल्यू पास करेंगे बच्चे, वो पहली वैल्यू तो इंटीजर होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू कैरेक्टर वाली होनी चाहिए। तो देखो पहली वैल्यू इंटीजर और दूसरी वैल्यू कैरेक्टर, किसमें आ रहा है? डी ऑप्शन। देखो पहली वैल्यू इंटीजर, दूसरी वैल्यू कैरेक्टर, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पहले कैर आ गया, देन 45, यानी कि ये गलत हो गया। यहां पे हम कोई आर्ग्यूमेंट ही पास नहीं कर रहे, ये भी गलत हो गया। यहां पे हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे, लेकिन यहां पे पहले कैर है, लेकिन कैर में यहां पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ, तो ये भी क्या है? गलत है। तो पहली वैल्यू इंट होगी, दूसरी वैल्यू कैर, वो किसमें मिल रहा है? डी में मिल रहा है, वो हमें यहां से मिल जाएगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखो, which of the following is the correct Java statement to convert the word respect to lower case। तो देखो मैंने स्ट्रिंग हैंडलिंग में मैंने बता रखा था बच्चा कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अपर केस या लोअर केस में, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अपर केस या लोअर केस में। तो मैंने बताया था भैया कि जो भी स्ट्रिंग है ना, जो भी मान लो कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रखा है, एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे लिया s इज इक्वल टू, मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? सागर। क्या ले लिया? सागर। मैंने अपना नाम लिख दिया, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? अपर केस में कन्वर्ट करना है, और सेम वेरिएबल में मैं स्टोर करा दे रहा हूं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? s डॉट टू अपर केस, टू अपर केस, राइट।
अगर हमें यही चीज लोअर में करना होता तो हम क्या है फंक्शन टू लोअर केस, ये हम यूज कर लेते। तो आप देखो यहां पे हमें क्या चीज समझ में आ रहा है बच्चे, यहां पे क्या चीज समझते, टू स्मॉल में है, देन अपर का यू कैपिटल में है, केस का सी कैपिटल में है, यहां पे लोअर का एल कैपिटल में है, केस का सी कैपिटल में है, राइट। तो जहां पे हमें ऐसा दिखेगा वही करेक्ट होगा। तो आप देखो यहां पे सारे ही क्या है लोअर में, यानी कि ये गलत हो गया, राइट। ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑलरेडी ये गलत है। यहां पे देखो ऑलरेडी ये गलत ही दिख रहा है क्योंकि सिंटेक्स तो हमारा ये है। बचा क्या हमारे पास, बी रेस्पेक्ट डॉट टू लोअर केस, और इसका जो रिजल्ट मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलो चलो ये चीजें नोट डाउन कर लेना बच्चे, ये चीजें इतना नोट डाउन कर लेना कि हम अपर केस या लोअर केस में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के 15 मार्क्स के प्रोग्राम में आपके लिए यूजफुल हो जाएगा ये, राइट। चलो आगे जा देखो बच्चे, आगे जा देखो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैपर क्लास। देखो रैपर क्लास में कहते हैं प्रिमिटिव एंड रैपर। देखो मैं यही बता दूं, सारा मैं बताते हुए चल रहा हूं, प्रिमिटिव एंड रैपर, राइट। तो हमारे पास क्या क्या है, शॉर्ट है, देन हमारे पास क्या है, इंट है, देन हमारे पास क्या है, कैर है, देन हमारे पास क्या है, फ्लोट है, देन क्या है, डबल है, राइट, क्या है, लॉन्ग है, देन क्या है हमारे पास, बूलियन है, देन हमारे पास क्या है, बाइट है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप है। अब इनका रैपर क्लास लिखे तो देखो शॉर्ट का एस कैपिटल में हो जाएगा, इंट का कंप्लीट हम इंटीजर लिखते हैं तो आई कैपिटल में इंटीजर हो जाएगा, देन कैर का सी कैपिटल में कैरेक्टर पूरा लिखते हैं यहाँ पे, देन फ्लोट का एफ कैपिटल में हो जाएगा, डबल का डी कैपिटल में हो जाएगा, लॉन्ग का एल कैपिटल, बूलियन का बी कैपिटल और बाइट का बी कैपिटल। तो आप देखो इनके रैपर क्लास में देखो हमने सब चीज देखी, बट यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं बच्चे कि इंटीजर का कंप्लीट स्पेलिंग और कैरेक्टर का कंप्लीट स्पेलिंग है, बाकी सबका तो सेम है, लेकिन पहला लेटर सबका कैसा है, कैपिटल है। पहला लेटर सबका कैसा बच्चे, कैपिटल लेटर, देख पा रहे हो यहाँ पे पहला कैसा है, सबका कैपिटल लेटर है। तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैपर क्लास, तो देखो बूलियन, ये तो हमें दिख ही रहा है, पहले से ही लिखा मैंने यहाँ पे बूलियन। देन और देखो कैरेक्टर में देखो सी कैपिटल में ये हमें दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्या कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको भी कहीं साइड में लिख लेना, काम में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखो, कन्वर्जन ऑफ अ रैपर क्लास टू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप इज नोन एज। तो आप ध्यान देना बच्चा, यहां पे मैं दो चीजें मैं लिख दे रहा हूं कि प्रिमिटिव टू रैपर क्लास को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चे प्रिमिटिव टू रैपर क्लास को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑटो बॉक्सिंग या फिर सिर्फ बॉक्सिंग, राइट। लेकिन अगर यही चीज रैपर क्लास से पूछ ले बच्चा, रैपर क्लास से प्रिमिटिव, तो इसको हम बोलते हैं अनबॉक्सिंग। क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग बोलते हैं। ये नोट डाउन कर लेना, बहुत सिंपल में मैंने लिख दिया है। तो क्या कह रहा है, रैपर क्लास से प्रिमिटिव क्लास में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, अनबॉक्सिंग बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है, बच्चे जल्दी से नोट डाउन कर लो ये सारी चीजें, वीडियो पॉज करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पता एग्जाम में आपसे और एग्जाम में आपके मिल जाए क्वेश्चन, यहां से स्पेशली क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं,
राइट। तो ढंग से करना। बाकी के जो चैप्टर्स हैं, डिटेल्ड जो वीडियो हैं, वो जावा क्लास 10th प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जाके पूरा वीडियो देखो, सारा मैंने थ्योरी करा रखा है, प्रोग्राम्स मैंने करा रखा है, जो भी आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जाके देख लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी अच्छा मार्क्स गेन कर सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्ट्रिंग मेथड which results only in a positive integer is index of last index of compare to length। तो इन सारे फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बता रखा है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि जैसे मान लो कि मैंने कोई स्ट्रिंग लिया s और यहां पे मैंने लिख दिया क्या, जावा। क्या लिख दिया, जावा, राइट। तो ये कैसे स्टोर हो जाएगा, ये ऐसे स्टोर हो जाएगा भाई, जाके JAVA ऐसे आ जाएगा। इसका इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3। अब अगर मैं बोलूं यहां पे भैया कि जरा s डॉट इंडेक्स ऑफ किसी वेरिएबल के अंदर, मान लेते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, डजंट मैटर, में वेरिएबल नहीं दिखा, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझना कि अगर मैं ऐसे लिख दूं s डॉट इंडेक्स ऑफ a, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इस a का मींस a जहां पे फर्स्ट अकरेंस होगा, a का इंडेक्स ऑफ a का जहां पे फर्स्ट अकरेंस होगा उसके इंडेक्स पोजीशन को ये रिटर्न कर देगा। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। इंटीजर वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। लेकिन अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं बच्चा, अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं j, क्या लिख दूं यहां पे j, तो j का इंडेक्स पोजीशन ये रिटर्न कर देगा, जो फर्स्ट अकरेंस होगा तो 0 पे है, तो ये 0, और 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, यानी कि इंडेक्स ऑफ, तो यहीं पे क्या हो गया, गलत हो गया। लास्ट इंडेक्स ऑफ जो लास्ट अकरेंस है, तो ये भी क्या रहेगा, गलत हो जाएगा। कंपेयर टू में हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, और रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर होता है, राइट। तो जैसे मान लो कि अगर हमारे पास, मैं इसके लिए बता रहा हूं बच्चे, अगर मान लो हमारे पास दो स्ट्रिंग है s1 एंड s2, हमारे पास दो कोई स्ट्रिंग है, तो अगर s1 ग्रेटर होगा s2 से तब तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, अगर s1 लेस देन होगा s2 से तब नेगेटिव इंटीजर आएगा। यानी कि कंपेयर टू में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यहां पे सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा है, यानी कि ये भी गलत। तो बचता क्या है, लेंथ, और लेंथ हमेशा क्या बताएगा कि जो भी स्ट्रिंग आप ले रहे हो ना उसका लेंथ बताएगा। जैसे जावा का लेंथ कितना है, 4, ये 4 दे देगा। अगर मैं लिखूं मैं अपना नाम, चलो मैंने अपना नाम लिख दिया सागर का लेंथ कितना है, 5, तो ये 5 मिल जाएगा हमें। तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव इंटीजर देगा, लेंथ हमेशा पॉजिटिव इंटीजर देगा, इस चीज का ध्यान रखना। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखो, लाइब्रेरी क्लासेस टॉपिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मेथड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू डबल इज, हमें स्ट्रिंग से किस में जाना है, डबल में जाना है। तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, तो देखो अगर इससे डबल में जाना है तो हम क्या यूज करते हैं, डबल डॉट पार्स डबल, राइट। एक तो हमारे पास ये मेथड यूज हो जाता है, राइट, डबल डॉट पार्स डबल। ये ध्यान रखना, मैंने यहां भी कैपिटल लेटर लिखा है, हमने यहां भी कैपिटल लेटर लिखा है, इस चीज का ध्यान देना, राइट, इस चीज का ध्यान देना। तो देखो हमें कहां पे दिख रहा है बच्चे, हमें कहां पे दिख रहा है, हमें डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है बच्चे, यहाँ पे क्या, डी ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें स्ट्रिंग को भी यहाँ पे लिखना है, सॉरी, हमें इसके अंदर ना आर्ग्यूमेंट भी हमें देना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे ना कोई आर्ग्यूमेंट भी हमें यहाँ पे लिखना होता है।
हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी लिखना होता है, राइट। तो आर्ग्यूमेंट हमारा स्ट्रिंग रहेगा यहाँ पे, तो डी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ भी कैपिटल है, यहाँ भी कैपिटल, और यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट भी मिल जा रहा है, राइट। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखो, कहता जावा स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स डॉट लेंथ रिजल्ट इन, कौन सा एरर यहां पे आएगा, कौन सा एरर यहां पे आएगा। तो चलो देखो चलो, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे एक हमने क्या लिखा, x लिखा, और x के अंदर मैंने यहां पे दे दिया क्या, सागर। क्या दे दिया, सागर, राइट। सागर हमने यहां पे दे दिया x के अंदर। अब देखो जरा कि ये कैसे स्टोर हो जाएगा बच्चे, यहां पे ये तो ऐसे स्टोर हो जाएगा, ये जाके ऐसे स्टोर हो जाएगा, SAGAR, ये ऐसे स्टोर हो जाएगा, राइट। ये ऐसे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अच्छा मान लो ये नंबर, ये तो अभी स्ट्रिंग एरे के थ्रू हम समझा रहे हैं, हो सकता है कि ये नंबर के थ्रू भी आ जाए, कि आपके पास ऐसा आ जाए लिख के, ऐसा आ जाए लिख के कि एक एरे हमारे पास है, मान लेते हैं ये एक एरे हमारे पास ऐसा दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ऐसा भी आ सकता है। और इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5, ये भी इंडेक्स पोजीशन भी आ सकता है, इंडेक्स पोजीशन भी आ सकता है। और इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4, दोनों तरीके से आ सकता है। सिर्फ लेंथ जो यहाँ पे लगा ना, कहीं पे आएगा तो उसे ब्रैकेट बन जाएगा, राइट। दोनों तरीके से हम समझ लेते हैं यहाँ पे। अब मान लो कि हमने यहाँ पे क्या निकाला, x स्क्वायर ब्रैकेट x डॉट लेंथ। अब ये x डॉट लेंथ क्या करेगा कि ये x की वैल्यू बता देगा, उसका लेंथ बता देगा। तो लेंथ कितना है इसका, अगर मैं इसकी बात करूं तो लेंथ कितना है, 5 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो लेंथ कितना है, 6 है। तो चलो मैं उसकी बात कर लेता हूं कि यहां से क्या मिल जाएगा, इस वाले से क्या मिल जाएगा, टोटल लेंथ कितना है, 6। देखो 0 to 5 कितना लेंथ है, 6 है। तो x और ये हो गया 6। अब ये 6 यहां पे ना एज अ इंडेक्स पोजीशन काम कर रहा है, क्या इंडेक्स पोजीशन की तरह काम कर रहा है। तो क्या यहां पे 6 इंडेक्स पोजीशन है, क्या यहां पे, क्या यहां पे 6 इंडेक्स पोजीशन है, क्या यहां पे नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता तो x डॉट x लेंथ से हमें क्या मिल जाता, 5 मिल जाता, क्योंकि इसका लेंथ 5 है, इसका लेंथ कितना है, 5 है। तो क्या 5 इंडेक्स पोजीशन यहां पे है, क्या नहीं है। क्या 5 इंडेक्स पोजीशन यहां पे है, क्या नहीं है, राइट। तो अगर इंडेक्स पोजीशन यहां पे नहीं है तो क्या यहां पे कौन सा एरर आएगा, एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स, एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स एक्सेप्शन आएगा। क्या आएगा, एरे अगर हम बियॉन्ड द लिमिट जाते हैं, मतलब इसका 4 है, इसका 5, हमने यहाँ पे है ना, हमने यहाँ पे 6 ले लिया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे टोटल इंडेक्स पोजीशन कितना है, लास्ट 5 है, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, लिमिट से हम बाहर चले गए, यहां पे लास्ट कितना है, 4, आया कितना, 5, लिमिट से हम बाहर चले गए। तो यहां पे जो एक्सेप्शन आएगा, जो एरर आएगा, जो हमें स्क्रीन पे दिखेगा, वो क्या आएगा, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट। एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हमें दिख जाएगा। और ये कब मिलेगा, हमें रन टाइम पे मिलेगा। तो कौन सा एरर हो जाएगा, रन टाइम एरर हो जाएगा। कौन सा एरर हो जाएगा बच्चे, रन टाइम एरर हो जाएगा। बच्चे गलती करते हैं, सिंटेक्स एरर पे लगा के आ जाते हैं, क्या सिंटेक्स एरर पे लगा के आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना कौन सा एरर होगा, रन टाइम। मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया, दोनों एग्जांपल से आप समझ लेना। एक तो आपको लेंथ बता रहा है, और जैसे लेंथ कैलकुलेट होके आ रहा है, वो दूसरे के लिए इंडेक्स पोजीशन बन जा रहा है, राइट। तो ध्यान देना। और जब इंडेक्स पोजीशन नहीं हो हमारे पास, तो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होगा, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। और ये कब आएगा, रन टाइम पे आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, रन टाइम एरर हो जाएगा। चलो
आगे चलते हैं बच्चे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार तरीके से आज कंप्लीट करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड एरे डिक्लेरेशन। वैलिड एरे डिक्लेरेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। टू स्टोर द जेंडर ऑफ 80 एम्प्लॉइज, M फॉर मेल, F फॉर फीमेल एंड T फॉर ट्रांसजेंडर। राइट, तो कह रहा है देखो बेसिकली क्या यहाँ पे डिक्लेरेशन की बात कर रहा है, डजंट मैटर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है या कुछ और दे रखा है। यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, डिक्लेरेशन फॉर 80 एम्प्लॉइज, डिक्लेरेशन फॉर 80 एम्प्लॉइज। राइट, ये M और F और T इसका मतलब क्या कि ये कैरेक्टर टाइप है। कैसा कैरेक्टर टाइप है, कैसा है बच्चे कैरेक्टर टाइप है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हम इंट में हम कैसे करते थे, इंट वाला हम कैसे करते थे, इंट देन एरे का नेम लेते थे, देन यहाँ पे क्या करते थे यहाँ पे क्या करते थे न्यू इंट, और यहाँ पे हम क्या साइज लिख देते थे, यहाँ पे हम साइज लिख देते थे, ऐसा लिख देते थे। राइट, ऐसा लिख देते थे। हो सकता था कि ऐसे भी आपको मिल जाए इंट और ये ब्रैकेट पहले हो न्यू इंट और यहाँ पे हम साइज लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें साइज लिख दें। ये हमारा डिक्लेरेशन है। सिर्फ चेंजेस क्या यहाँ पे कर दिया कि हमने इंट में पढ़ा था यहाँ पे कैर दे दिया है बच्चा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम कैर लिख देंगे, कैर देन एरे का नेम देन न्यू, यहाँ पे कैर एंड यहाँ पे कह रहा है 80, हम यहाँ पे 10 लिए थे, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे 80 ले लेंगे बस। अब देखो ऐसा जहाँ पे दिख रहा है उसको सही मान दो, ऐसा जहाँ पे दिख रहा है उसको सही बना दो। देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं किया है तो ये गलत हो गया। राइट, यहाँ क्लियरली गलत दिख रहा है बच्चे, ये चीज यहाँ पे होना चाहिए था, वो यहाँ पे लिख दे, ये गलत। बी बचा क्या, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कैर। देन यहाँ पे हमने ए लिखा, यहाँ पे जेंडर लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट, ये चीज है। राइट, तो क्या बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन टू एक्सेप्ट वैल्यू इनटू द एरे ए। राइट, अच्छा देखो अब हम यहाँ पे क्या करते थे बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले देखो हम क्या करते थे यहाँ पे कि हम ना सबसे पहले एरे का डिक्लेरेशन करते थे। क्या करते थे, एरे का डिक्लेरेशन करते थे। मान लो हमने लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट के लिए किया, जैसे 5 एलिमेंट के लिए किया यहाँ पे तुरंत 5 स्पेस बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 स्पेस बन के तैयार हो गया। राइट, अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, पहला स्टेप ये था। दूसरा स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, एंड यहां पे क्या आता था सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, दूसरा स्टेप। अब इसके बाद हम क्या करते थे, लूप चलाते थे इस एरे के अंदर वैल्यू रखने के लिए। थर्ड स्टेप में फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, i लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि 4 तक जा रहा है, आप लेस देन 5 भी आप लिख सकते थे। राइट, या फिर लेंथ का फंक्शन। यहां से इतने के बाद आप क्या करते थे कि यहां पे लिखते थे कि a ऑफ i इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, यानी कि जो पहली वैल्यू जाएगी i की वैल्यू अगर 0 है तो a 0 पे पहली वैल्यू जाएगी, a 0 पे पहली वैल्यू, फिर a 2 पे, यानी कि ये स्टेप यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे क्या आएगा, फर्स्ट पे क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा फर्स्ट पे, देन सेकंड पे आ जाएगा, देन थर्ड पे ये आ जाएगा, एंड देन फोर्थ पे आ जाएगा। देखो कौन सा सीक्वेंस सही है, सेकंड थर्ड, बी ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राइट, बी ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो चलो बच्चे अगला जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे क्या कह रहा है कि इन द बबल सॉर्ट टेक्निक ड्यूरिंग ईच इटरेशन ऑफ द इनर लूप, ईच इटरेशन ऑफ द इनर लूप टू एडजेसेंट एलिमेंट आर देन
तो पहले क्या आएगा ये चीज का हमें देखना है। देखो जब भी हम बबल सॉर्ट टेक्निक करते थे बच्चा, मान लो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 13 है, राइट, नहीं हम थोड़ा सा फिर से लेते हैं वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या है 13 है, देन यहाँ पे 6 है, देन यहाँ पे मान लो 12 है, यहाँ पे मान लो 18 है, ऐसी कुछ वैल्यू है। तो हम बबल सॉर्ट में क्या करते थे, अरेंज करते थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम एडजेसेंट सेल को कंपेयर करते थे। अगर पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी वैल्यू छोटी है तो ये इसके प्लेस पे आ जाता था, ये इसके प्लेस पे आ जाता था। तो पहले हमने कंपेयर किया देन स्वैप किया। तो पहले में क्या आ जाएगा, कंपेयर्ड एंड देन क्या आ जाएगा, स्वैप्ड। तो देखो पहला एंड दूसरा कहां मिल रहा है, हमें ए ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले हमने कंपेयर किया, अगर मान लो हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना, हमने कंपेयर किया, देखा पहली वैल्यू बड़ी है दूसरी छोटी है, कंपेयर कर लिया, इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया। तो पहले कंपेयर किया फिर स्वैप किया, राइट। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या, फर्स्ट एंड सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एनी एरे विथ 100 एलिमेंट। अब मान लो कि हमने कहा भैया कि हमारे पास 5 एलिमेंट है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे। अगर हमारे पास मान लो 5 एलिमेंट हैं, तो 5 एलिमेंट हमने लिख दिया, मान लो यहां पे लिख दिया 2 4 10 6 18, ये 5 एलिमेंट हमने लिख दिया, यहाँ पे 5 एलिमेंट हमने लिख दिया। अब अगर मैं इसके इंडेक्स पोजीशन को लिखूं तो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, यानी कि 5 था, 5 से एक कम 4 तक जा रहा है। तो अगर 100 एलिमेंट है तो 100 से एक कम कहां तक आएगा, 99 तक आएगा। 100 से एक कम कहां तक आएगा बच्चे, 99 तक आएगा इंडेक्स पोजीशन। चलिए तो हाईएस्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 99, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि मिस्टर संजय इज एन इवेंट मैनेजर। कोई एक मिस्टर संजय है जो क्या है, एक इवेंट मैनेजर है। He plans and allots duties to each his subordinate to handle different event, यानी कि वो अपने सबऑर्डिनेट को, जो उनके साथ काम करने वाले हैं, उनको डिफरेंट इवेंट हैंडल करके उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, ताकि कोई किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो जाए और अपना काम करें, राइट। In a program, a task is divided into simple method. Name the feature. तो बच्चा अभी मैंने बताया था मॉड्युलरिटी मतलब क्या, कि चीजों को डिवाइड कर देना, अलग अलग पर्सन अलग अलग काम करेंगे, इंडिपेंडेंट बना देना, तो क्या हो जाएगा मॉड्युलरिटी। और कुछ सोचना ही नहीं है इसमें हमें। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि राज was asked to accept the phone number which has 10 digit using the appropriate method of scanner class, which of the following statement he must choose। क्या है बच्चा, फोन नंबर है, क्या फोन नंबर है, तो फोन नंबर 10 डिजिट का होता है, तो वो कैसा डेटा टाइप के अंदर आएगा, लॉन्ग डेटा टाइप के अंदर आएगा बच्चा। क्या लॉन्ग के अंदर आएगा, तो इंट पहले खत्म, डबल पहले खत्म, कैर पहले खत्म, किस में आ जाएगा, डबल में आ जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 जा देखो, कह रहा है राज wanted to count the number of digits in a given number without using a loop, which of the following statement is correct, right। देखो कह रहा है which of the following statement is correct। नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है। मान लो कोई हमारे पास गिवन नंबर है, कोई भी गिवन नंबर है, मान लो हमने यहां पे लिख दिया 2025।
और इसका डिजिट काउंट करना है, लाइक 4 डिजिट है इसमें, या हमने कोई नंबर और लिख दिया, मान लो 2 6 1 5 7 8, ऐसा कुछ नंबर हमने लिख दिया। इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। तो हमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना ऑफ अ गिवन नंबर विदाउट यूजिंग लूप। हम लूप यूज नहीं करना चाहते हैं। Which of the following statement is correct to perform the above, right? तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं? 6 हैं। तो बेसिकली हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? बेसिकली हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चे? यहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या? लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या? लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट? क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? अपन लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी चीज का। अब देखो यहां पे कहोगे कि सर अगर हम लेंथ यहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां पे अगर हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम एन डॉट लेंथ यूज कर लें, क्योंकि हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं किसी भी चीज के लेंथ को फाइंड आउट करने के। तो हो सकता है कि वो हमारे पास जो स्ट्रिंग फॉर्म में नंबर दिया हो सकता है वो इंटीजर फॉर्म में नंबर दिया हो, राइट? तो अगर ऐसा कुछ चीजें हैं तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं बच्चा, वो हम फंक्शन यूज करते हैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एन डॉट लेंथ। जो भी नंबर है ना, जो भी चीज है ना, उसको हम वो यहाँ पे हम रखेंगे n के अंदर। मान लो ये हमारा n के अंदर स्टोर हो रहा है, या फिर n के अंदर स्टोर हो रहा है, या फिर मान लो हमारे पास हमने ऐसे लिख दिया सागर, राइट? या फिर मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये सब किसके अंदर स्टोर हो रहा है? n के अंदर स्टोर हो रहा है। तो इसको हम किसमें? स्ट्रिंग की वैल्यू में लेके जाएंगे एंड उसका क्या पता कर लेंगे? लेंथ पता कर लेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा? लेंथ मिल जाएगा, राइट? हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे लेंथ मिल जाएगा कि कितना डिजिट है टोटल उस गिवन नंबर में, राइट? चलो अगला जरा क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि Sam was asked to encode a string s by replacing the letter e with hashtag select the appropriate option। select the appropriate option कह रहा भाई कि कोई हमारे पास स्ट्रिंग s है, मान लेते हैं कौन सा स्ट्रिंग मैं ले लूं? चलो मैं इसी को स्ट्रिंग बना दे रहा हूं, इनकोड। क्या? इनकोड। इनकोड हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, राइट, जिसको वो एस से इंडिकेट कर रहे हैं। कह रहे भैया कि इसमें से ई को रिप्लेस करना है किससे? इससे। तो बताओ बच्चा, हमने रिप्लेस फंक्शन पढ़ा था ना, रिप्लेस फंक्शन हमने पढ़ा था कि रिप्लेस, जिसको रिप्लेस करना है उसको हम पहले लिखते हैं कॉमा करके, जिससे रिप्लेस करना है उसको हम बाद में लिख देते हैं। तो देखो ऐसे में कौन सा बन के आ रहा है? इसके जगह पे एस डॉट रिप्लेस ई हैशटैग, कौन सा ऑप्शन बच्चे? सी ऑप्शन क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है, राइट? सी ऑप्शन हमें क्लियरली यहां पे दिखाई दे रहा है। चलो कह रहा व्हेन द स्ट्रिंग m is compared, when the string m is compared to n, the result obtained is greater than 0. Which of the following is true? Which of the following is true? जैसे मान लो बच्चा कि हमने आस्काई वैल्यू लिखा a और स्मॉल a, इसकी वैल्यू होती है क्या? इसके, या चलो मान लो हमने b लिख दिया यहाँ पे, नॉट a, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? b लिख दिया। क्या लिख दिया? b लिख दिया कैपिटल में। इसकी वैल्यू होती है आस्काई 65, इसकी होती है 66। कह रहा कि जो वैल्यू आ रही है ना वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। क्या? ग्रेटर देन 0, यानी कि 66 में से 65 माइनस हुआ होगा तो 1 आया होगा, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 0 है, जो कि क्या है? ग्रेटर देन 0। क्योंकि मैंने बताया अभी कि कंपेयर टू फंक्शन जो हम यूज करते हैं, क्या?
कंपेयर टू फंक्शन जो हम यूज करते हैं ना बच्चे, कंपेयर टू फंक्शन सी स्मॉल में है, टी कैपिटल में है, इसका जो रिटर्न टाइप होता है ना, इसका जो रिटर्न टाइप होता है ना, वो क्या होता है, इंट होता है। क्या इंट होता है, तो इंटीजर वैल्यू आएगी। कह रहा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या कि 66 में से 65 माइनस हुआ होगा, राइट। अब कह रहा है कि m कम्स बिफोर n इन द डिक्शनरी, राइट। अब फिर कह रहा है मान लो, चलो हम इसकी जगह पे ना a और b कर देते हैं। क्या, यहाँ पे कैपिटल A और यहाँ पे कैपिटल B में कर दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो A है वो n से पहले आया होगा डिक्शनरी में, जो n है वो m से पहले आया होगा डिक्शनरी में, तो ये तो पहले ही गलत हो जा रहा है। m एंड n आर इक्वल, नहीं, अगर m एंड n आर इक्वल होंगे तो वहां पे 0 आ जाएगा, ये भी गलत। m एंड n हैव द सेम लेंथ, नहीं, अगर सेम लेंथ होगा तब भी 0 आ जाएगा। तो क्या बचता हमारे पास, ए ऑप्शन बचता है क्या कि m कम्स बिफोर। देखो a b से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a b से पहले आ रहा है कि नहीं, तो हमने m को a से रिप्लेस कर दिया, n को b से रिप्लेस कर दिया। देखो a हमारा b से पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आता है, यानी कि m हमारा n से पहले आ रहा है। तो जब m हमारा n से पहले आएगा तभी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत धुआंधार तरीके से कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड हैज इंटीजर आर्गुमेंट, राइट। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड हैज इंटीजर आर्गुमेंट, हैज इंटीजर आर्गुमेंट, राइट। तो देखो सब स्ट्रिंग, देखो कैर एट हमें जो रिटर्न टाइप होता है उसका क्या होता है, कैर होता है। क्या, कैर होता है, राइट। अच्छा, इंटीजर आर्गुमेंट की बात कर रहा है, इंटीजर आर्गुमेंट की बात कर रहा है, सॉरी, इंटीजर आर्गुमेंट की बात कर रहा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है और कह रहा है इन चारों में से कौन सा सही है, इन चारों में से कौन कौन से के पास इंटीजर आर्गुमेंट होगा, इन चारों में से कौन कौन से के पास इंटीजर आर्गुमेंट होगा वो हमें बताना बच्चे। क्या इंटीजर आर्गुमेंट होगा वो हमें बताना है, राइट। तो देखो अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, हमने क्या लिखा, s डॉट लेंथ लिख दिया। क्या, s डॉट लेंथ लिख दिया, तो ये तो हमें देखो इसके लेंथ के अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो यहाँ पे नो आर्गुमेंट है। क्या, नो आर्गुमेंट, यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। देन मान लो कि अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा, मान लो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया सागर डॉट सब स्ट्रिंग और यहां पे हमने लिख दिया क्या, 2। तो इसका इंडेक्स पोजीशन जरा देखो क्या क्या है सागर का, ये 0 1 2 3 4। तो हमें रिटर्न यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बेसिकली क्या मिल जाएगा, 2 से लेके लास्ट तक, यानी कि GAR ये हमें मिल जाएगा जब हम ये फंक्शन यूज करेंगे। आर्गुमेंट हमने क्या दिया, 2 दिया, यानी कि ये इंटीजर है। क्या, ये इंटीजर है, ये क्या इंटीजर है, राइट। तो ये तो हमारा सही होगा। देन इंडेक्स ऑफ में देखो मैंने अभी क्या दिया था बच्चे कि इंडेक्स ऑफ में अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सागर, यहाँ पे मान लो मैंने अगर लिख दिया क्या, सागर SAGAR सागर डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे मैं लिख दूं A। तो यहाँ पे जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ ना बच्चे, यहाँ पे जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ ना वो कैसा है, कैरेक्टर है, यानी कि इंडेक्स ऑफ भी नहीं होगा, ये भी गलत है। और कैर एट मतलब क्या कि कैर एट फंक्शन क्या करता है, स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर होता है उसको रिटर्न करता है। जैसे मान लो कि अगर मैं इसके लिए, इसी सागर के लिए ही अगर मैं यूज कर लूं कैर एट 1, देखो कैर एट 1 पे क्या है, ए 1 पे क्या है, ए है, तो ए। तो देखो यहां भी मैंने जो आर्गुमेंट दिया वो कैसा दिया, इंटीजर दिया, यानी कि ये भी सही, यानी कि जो दूसरा और चौथा है वो क्या रहेगा, सही रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन जल्दी से कमेंट में बताओ बच्चे, असर्शन रीजन जरा देखो क्या है, असर्शन रीजन जल्दी देखो असर्शन रीजन क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू
ऑफ विच वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास टर्म एज इनहेरिटेंस। यस, सही कह रहा बच्चा। जो चाइल्ड क्लास होता है, जो चाइल्ड क्लास होता है वो अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, यानी कि जो सब क्लास होता है वो अपने मेन क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ए तो हमारा सही है, राइट। एंड देन यहां पे क्या करें, इनहेरिटेंस प्रमोट रीयूजेबिलिटी। यस, हमें जिस भी प्रोग्राम की जहां पे जरूरत पड़ेगी, हम एक्वायर किस लिए कर रहे हैं कि हमें जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पे हम उसको क्या करा देंगे, इनहेरिट करा देंगे, प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे, राइट। तो यानी कि ये भी क्या है, सही है। तो ए और आर दोनों सही है, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जरा देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब जैसे मान लो आप हो, ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, राइट, ये एक बच्चा है। अगर ये स्कूल में है तो ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये घर पे है तो चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये मार्केट में है तो कस्टमर की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि बच्चा एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। कि स्कूल में है तो स्टूडेंट, घर पे है तो चाइल्ड, मार्केट में है तो कस्टमर। तो ये होती है पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, राइट, कि जब एक ही चीज मल्टीपल तरीके से बिहेव करता है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म, कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू की बात कर रहा है। तो ऑल मेथड हैव द सेम नेम। यस, ये तो सही है, ये तो सही बच्चा, ये तो सही है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग यानी कि हमने यहाँ पे एक सम नाम से फंक्शन बना दिया, फिर हमने एक और सम नाम से यहाँ पे एक और फंक्शन बना दिया, ऐसे हमने मल्टीपल फंक्शन बना दिया। दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर मेथड ओवरलोडिंग को ही हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, मेथड ओवरलोडिंग को ही क्या बोलते हैं बच्चे, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, राइट। तो पहला तो हमारा क्या है, सही है। पहला क्या है, सही है। हमें बताना कौन सा सही नहीं है। मेथड आर इन्वोक्ड बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट। यस, अगर हमने यहाँ पे सम बना दिया बच्चे और यहाँ पे हमने इंट दे दिया a और यहाँ पे दे दिया इंट b, राइट। अब हमने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया, मान लो सम इंट a और यहाँ पे कैर y या कैर x, यहाँ पे void है, यहाँ पे एक रिटर्न टाइप भी है, अदरवाइज ये कंस्ट्रक्टर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, राइट। अब मान लो हमने यहाँ पे मेन मेथड अपना बनाया, void main, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा, हमने कॉल किया सम को और यहाँ से 10 भेजा और यहाँ से a भेज दिया। 10 भेजा और क्या भेजा, a भेजा। तो आप देखो बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है, यानी कि पहली वैल्यू इंट है, दूसरी वैल्यू कैर है, तो पहली वैल्यू इंट, दूसरी वैल्यू कैर, तो ये इस वाले को कॉल करेगा, इस वाले को कॉल करेगा। अगर मैं ऐसे लिख देता ob.sum 10,20, दोनों वैल्यू इंटीजर हैं, तो ये इस वाले को कॉल करता, क्योंकि यहां पे दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर हैं। तो बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट कॉल कर रहा है, इन्वोक कर रहा है, यानी कि दोनों, वो भी सही है, राइट। देन मेथड शुड हैव द सेम नंबर एंड सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये हमारा गलत है। मैंने अभी क्या बताया था कि मेथड ओवरलोडिंग में फंक्शन के नेम हमारे सेम होंगे, लेकिन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ मींस जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होंगे वो अलग होंगे, या फिर डाटा टाइप अलग होंगे। देखो यहां पे एक इंट दूसरा इंट, यहां पे एक इंट दूसरा कैर कर दिया, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है लेकिन डाटा टाइप अलग हो गया। तो या तो डाटा टाइप अलग हो या फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग हो, तब वो हमारा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। और यहां पे क्या कह रहा है कि शुड हैव सेम नंबर एंड सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, एंड इट इज प्रिंसिपल ऑफ ओप्स। तो ये तो हमारा है ही है भैया, प्रिंसिपल ऑफ ओप्स है। तो यहां पे कह रहा है नॉट ट्रू, तो कौन सा सी करेक्ट हो जाएगा कि मेथड शुड हैव द सेम नंबर एंड सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, राइट। तो ये हमारा क्या है, गलत है। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24
तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, कौन सा इसमें से वैलिड इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें से वैलिड इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है, ये हमें बताना है, राइट। तो देखो यहाँ पे डाटा टाइप क्या है, इंट, और यहाँ पे क्या है, इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। अच्छा दूसरा जल्दी से बताओ कि ये सही है कि नहीं है, जल्दी से बताओ दूसरा सही है कि नहीं है। तो आपका आंसर यही रहेगा कि सर ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंट है और यहाँ पे फ्लोट या डबल यूज करें तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये बूलियन है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डाटा टाइप इंट है। बचा क्या, सी बचा यहाँ पे। तो एक्स का जो भी आस्काई वैल्यू होगी वो जेड के अंदर स्टोर हो जाएगी, एक्स की जो भी आस्काई वैल्यू होगी स्मॉल एक्स की वो जेड के अंदर आ जाएगी। तो करेक्ट इनिशियलाइजेशन इज सी। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 क्या कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टेटमेंट टू प्रिंट द फॉलोइंग सेंटेंस, राज सेड गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखो राज सेड एंड यहाँ पे गुड मॉर्निंग जो लिखा हुआ ना वो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ, हमें इतनी सारी चीजों को ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ, राइट। तो कौन सा सही है, देखो यहाँ पे इन्होंने ओपन करा, यहाँ पे दूसरा ओपन कर लिया, क्लोज किया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, राइट। यहाँ पे देखो ओपन तो किया डबल कोट्स, क्योंकि मैसेज हमें प्रिंट कराना है तो डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए, मैसेज प्रिंट करना है डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे ओपन तो किया बट क्लोज नहीं किया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे राज सेड गुड मॉर्निंग लिखा तो है, यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, तो जो रिजल्ट आ जाएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो राज सेड गुड मॉर्निंग ये आ जाएगा, राइट। यानी कि ये डबल कोट्स नहीं लग के आएगा, यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत। बचा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, सी ऑप्शन क्या है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, ये एक फिगर दे रखा, कह रहा है विच डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड इन द अबव पिक्चर, अ 2-डायमेंशनल एरे विथ 2 रो एंड 7 कॉलम। कह रहा है कौन सा स्ट्रक्चर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पिक्चर 2-डायमेंशनल एरे विथ 2 रो एंड 7 कॉलम, 1-डायमेंशनल एरे विथ 14 एलिमेंट। देखो 1-डायमेंशनल एरे की अगर हम बात करें तो एक ही रो होगा, मल्टीपल कॉलम होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक रो हमें ये दिखाई दे रहा है, दूसरा रो हमें ये दिखाई दे रहा है, तो 2 रो है एंड 7 कॉलम, तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम भी हैं हमारे पास। तो ए वाला सही है, यानी कि ओनली 1, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, ओनली वन, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो क्या यहाँ पे दे रखा है, अगला क्वेश्चन का आंसर जरा देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन जरा पढ़ो यहाँ पे क्या दे रखा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है वो जरा एक बार देख लो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि व्हाट, ये हमें ना एक फ्लो चार्ट दे रखा है, स्टार्ट देन एक कंडीशन दिया व्हाइल, ट्रू होगा तो कमांड, फॉल्स होगा तो एंड। कह रहा व्हाट इज द टाइप ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। तो आपको बच्चे देखो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे बात करनी है, सिंपल से यहाँ पे बात करनी है कि अगर व्हाइल लूप है या फिर यहाँ पे फॉर लूप है तो ये एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। क्या, एंट्री कंट्रोल्ड लूप होते हैं। तो एंट्री कंट्रोल हमें ए दिख रहा है, बस सिंपल से यहाँ पे बात करना बच्चा कि वाइल और फॉर लूप है तो एंट्री कंट्रोल लूप होंगे, लेकिन अगर यही चीज डू वाइल लूप होता तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप हो जाता। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा जरा सा, बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 जरा क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें एक फिगर दे रखा है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस डन इन द अबव पिक्चर, व्हाट इज द प्रोसेस डन इन द अबव पिक्चर। ये यहां से है, कह रहा है कौन सा यहां पे सही है। तो आप देखो यहाँ पे
कि पहले क्या था, बी था, फिर डी, फिर ए, फिर सी, और यहां से ये पहले ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो यहां तो मैं दिखाई कि यहां पे सॉर्टिंग हुआ है, क्या सॉर्टिंग हुआ है, ये जो मैं दिया ना ये सॉर्टिंग हुआ है, लेकिन सॉर्टिंग किस वे में, असेंडिंग ऑर्डर में, ए से जेड की तरफ हम चल रहे हैं। तो भैया सॉर्टिंग द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टिंग द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। कुछ बच्चे यहाँ पे ना ये सर्चिंग कैरेक्टर भी करके आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर देखो, तो कैरेक्टर नहीं करना बच्चे, यहाँ पे सॉर्टिंग हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि ए से जेड की तरफ चल रहे हैं, तो ये सॉर्टिंग फीचर है और असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। ये चीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग में भी बन सकता था, अगर हम पहले डी ले लेते, फिर सी, फिर बी, फिर ए लिखते, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता, क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि नेम द मेथड ऑफ सर्च डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग पिक्चर। देखो यहाँ पे सर्च की बात कर रहा है, तो सर्च की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सॉर्ट, और ये सॉर्ट तो पहले खत्म हो जाएगा, रेस से बाहर बचा ए एंड डी ऑप्शन। तो देखो ए और डी ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ पे सर्च कर रहा भैया, पहले 3 को देखा, फिर 8 को, फिर 12 को, फिर 6 को, राइट। तो इस टाइप की सर्चिंग को मैंने क्या बताया था, लीनियर सर्च बताया था। क्या, अगर हम एक एक को सर्च कर रहे हैं ना, तो वो लीनियर सर्च होता है, लेकिन जब यही चीज बाइनरी सर्च आता है, तो ये मिडिल पार्ट से स्प्लिट करता है, देन यहाँ पे हमारा मिडिल इंडेक्स होता है, यहाँ पे क्या लोअर, और यहाँ पे क्या हायर, ऐसा 2 पार्ट में स्प्लिट करके करता है, राइट। तो वो हमारा होता है क्या, बाइनरी सर्च। वो क्या होता है, बाइनरी सर्च होता है। वीडियो में मैंने प्रोग्राम करा रखा है इसके कॉन्सेप्ट के साथ, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया था कि अगर आप स्कूल में होंगे तो स्टूडेंट, घर पे होंगे तो चाइल्ड, मार्केट में होंगे तो कस्टमर। सेम वही फिगर यहाँ पे उठा के यहाँ पे दे दिया है कि इन शॉपिंग मॉल behave like customer, in bus behave like passenger, in school behave like student, at home behave like son। तो कह रहा बच्चा नेम द फीचर, मैंने क्या बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म, बिना सोचे समझे पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही बच्चा है मल्टीपल तरीके से बिहेव कर रहा है, मल्टीपल तरीके से बिहेव कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बच्चा कि यहां पे ना कुछ स्टेटमेंट दिया है, 1 2 3 4 कुछ स्टेटमेंट दिया और बोला कि नेम द डाटा टाइप इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप से गिवन इन द एवर पिक्चर। तो देखो पहला डबल कोट्स में लिखा हुआ, तो ये तो स्ट्रिंग है, ये क्या है, इंट है, ये क्या है, कैर है, देख रखा आपने, टेबल दिया होगा बुक में, सुमित्रा अरोरा वाली बुक में, राइट। और ये क्या है, डबल है, ये भी हमें क्लियरली दिख रहा है। तो आप देखो पहला स्ट्रिंग इंट कैर डबल, पहला स्ट्रिंग इंट कैर डबल, बी ऑप्शन, क्या बी ऑप्शन। चलो अगला देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, क्वेश्चन नंबर 32, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितने बाइट के हैं ये, साइज जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 साइज जल्दी से, कितने बाइट के हैं, कितने बाइट के हैं। बहुत जल्दी बच्चे गलती करेंगे, तुरंत काउंट करेंगे, अच्छा इंट है बच्चा, ओहो इंट तो 4 बाइट का साइज होता है, और काउंट कर लोगे 4 4 8 4 12 4 16 एंड 16 इंटू 4, बस यहीं पे आप गलत करके आ जाओगे बच्चा, यहीं पे आप गलत करके आ जाओगे, इस चीज का ध्यान देना। देखो टोटल 16 है बच्चा, 4 4 8 4 12 4 16 16 चौका 64, और आप यहीं पे गलत करके, अच्छा आंसर भी नहीं मिल रहा, ओ माय गॉड, आंसर भी आपको नहीं मिल रहा बच्चा। कह रहे हैं यहाँ पे कि हाउ मेनी बाइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय द अबव 2 डायमेंशनल एरे, कितने बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक बार काउंट कर लो बच्चा, एक बार काउंट कर लो, देखो ये भी 4 बाइट है, सब 4 4 बाइट वाले हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ,
जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। टू डायमेंशनल एरे, जल्दी बताइए बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इंट है 4 बाइट होगा, राइट। टोटल कितने हैं 16। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। अच्छा ये क्वेश्चन कुछ सही है, मतलब एक बार देख लेते हैं कि इसका भी 4 बाइट होगा, इंट है, इसका भी 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, ये भी 4 ये फ्लोट है तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं 4 होगा है, इसका भी 4 4 4 4 4 4 4 4 4, राइट। ये हमारे पास आ रहा है, तो क्या इसके हिसाब से कौन सा सही होगा बच्चा। तो यहाँ तो हमारे पास 64 आ रहा है, 16 इंटू 4 64, और 64 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, 64 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये किस तरीके से इसको लगाया होगा, किस तरीके से इसको लगाया होगा वो देख लेते हैं एक बार। तो 14 56 एंड 62, 12 5 1 6 7 72, ये किस हिसाब से लगाया है। आई थिंक या तो ये यहां से जो क्रॉप किया गया है वो थोड़ा सा कटा हुआ है, राइट, या फिर ये क्वेश्चंस का ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट लग रहा है, राइट, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है बच्चे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन थोड़ा सा मुझे क्या मिसप्रिंट लग रहा है, क्या मिसप्रिंट लग रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज तुम्हारी इंट हैं, राइट। 4/4 का मैट्रिक्स बन रहा है, 4/4 का मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पे, क्या 4/4 का मैट्रिक्स बन रहा है, राइट, 4/4 का मैट्रिक्स बन रहा है। अच्छा, एक चीज और हम करके देख लेते हैं कि इंटू 8, तो 8 6 जा 48 और ये 128। अगर देखो एक ही तरीके से ये सही हो सकता है, बट ये सारी वैल्यू को अगर हम देखो ये अगर हम डबल में कंसीडर कर रहे हैं इसको, तो अगर हम सबको डबल में कंसीडर करें, अगर हम सबको डबल में क्या कंसीडर अगर हम कर लें, अगर हम सबको डबल में कंसीडर कर लें बच्चा, इन दो वैल्यू की वजह से, क्योंकि हम एरे में यही चीज पढ़ते हुए आए हैं, एरे में हम ये चीज पढ़ते हुए आए हैं कि सेम डेटा टाइप के सारी वैल्यूज होती हैं, राइट। तो अगर हम इनको सबको डबल में कर लें तब तो 16 इंटू 8, क्योंकि डबल का 8 होता है 128 हमें मिल जाएगा। या फिर अगर हम सबको इंट में लॉन्ग में अगर ले जाएं तब हमारे पास 16 इंटू 8 होगा। देखो ये डबल के हिसाब से भी यही आएगा और लॉन्ग के हिसाब से भी यही आएगा 128। यहाँ पे हमें 128 एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल हम 128 कर देते हैं। बट एक बार इसके क्लैरिफिकेशन के लिए हम एक बार मेल भी करके एक बार पूछ लेंगे कि भैया ये क्या है, इसको किस तरीके से आपने कंसीडर किया है, राइट, किस तरीके से आपने इसको कंसीडर किया है भैया, इसको लॉन्ग में लेके कंसीडर किया है या फिर डबल में लेके कंसीडर किया है। तो एक बार मैं मेल कर दूंगा एक बार, क्योंकि ये कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, राइट। तो एक बार मैं अपने बिहाफ पे आईसीएससी को मेल करूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेके, ताकि ये एक जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो, राइट। फिलहाल अभी के लिए अगर मैं इसको डबल या लॉन्ग मानूं तो 128 क्या रहेगा, सही रहेगा, राइट। बट आई वांट एंड वी वांट कंफर्मेशन, राइट, अबाउट दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 कह रहा है यहाँ पे कि अगर वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर stored as A and B multiplied by 7, select the appropriate। तो देखो A और B को सम करके 7 से मल्टीप्लाई करना बचा, तो तरीका क्या होता है कि हमने A प्लस B को
सम किया और 7 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो सी ऑप्शन क्या है सही है, सी ऑप्शन क्या है सही है। चलो अगला जरा देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि द सम ऑफ A1 एंड A3 इन द एरे int A। तो देखो ये इसका इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 एंड 4 कह रहा है कि A1 प्लस A3, इसका हमें आंसर बताना है, सम करना है, क्या सम करना है। तो A1 पे क्या है 40, A3 पे क्या है 80, कितना आ जाएगा 120, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे सही हो जाएगा। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखो 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कह रहा है कि ये प्राइवेट डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक है। यहां से कह रहा है कि स्टेट विच एक्सेस स्पेसिफायर इज लेस रिस्ट्रिक्टिव, लेस रिस्ट्रिक्टिव। तो देखो मैं सबसे पहले तो बता दूं भैया कि डिफॉल्ट तो आपके रेस से पहले ही बाहर है, डिफॉल्ट तो रेस से पहले ही बाहर है। बचा हमारे पास प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चे, देखो हम पब्लिक को क्या मानते हैं कि पब्लिक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बट अगर मैं बुक्स में बात करूं है ना चीजों को, तो पब्लिक हमारा क्या होता है लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है, लेस रिस्ट्रिक्टिव होता है। ये हमारा क्या होता है मोर रिस्ट्रिक्टिव होता है, मोर रिस्ट्रिक्टिव होता है, राइट। और प्राइवेट क्या होता है लिमिटेड, क्या लिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या कि हमने 2-4 लोगों को बता दिया पासवर्ड, उन 2-4 लोगों को पता है, लिमिटेड लोगों को पता है, राइट। हमारे मोबाइल में पासवर्ड है, मैंने किसी को नहीं बताया, मोर सिक्योर है वो प्राइवेट हो गया, मोर रिस्ट्रिक्टेड है वो प्राइवेट हो गया। हमने 2-4 लोगों को बता दिया, तो जो 4 लोग हैं वो लिमिटेड लोग हैं, 4 लोगों को पता है, वो क्या हो गया प्रोटेक्टेड। सबको पता है बच्चा लेस रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कोई भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है खोल दे रहा है, मान लो इक्का दुक्का को नहीं पता है वो नहीं खोल पा रहा है, बाकी सबको पता है वो कर ले जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक एंड लेस रिस्ट्रिक्टिव। चलो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पब्लिक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखो बच्चा, अगला जरा यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द AMB होटल gives the amount to be paid by the customer as an integer, which of the following method round off the bill in decimal to an integer। तो कौन सा हम फंक्शन यूज करते हैं राउंड ऑफ करने के लिए बच्चा, कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं क्या राउंड ऑफ करने के लिए, तो मैथ डॉट राउंड यूज करते हैं राउंड ऑफ करने के लिए, ये चीज का ध्यान रखना, मैथ डॉट राउंड यूज करते हैं राउंड ऑफ। कैलकुलेट के लिए पावर का यूज करते हैं पावर के लिए। सील क्या होता है कि ये फ्लोट टाइप वैल्यू हमें रिटर्न करता है, राइट। जो भी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं उससे बड़ा, जो भी हम आर्ग्यूमेंट देते हैं क्या उससे बड़ा या बराबर। एंड एबीएस क्या एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि जो भी प्लस माइनस साइन है उसको वो रिमूव कर देता है, राइट। राउंड ऑफ करने की बात कर रहा है तो राउंड फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी इन सारे फंक्शंस के लिए डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड कर रखा ऑलरेडी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। चलो अगला जरा देखो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। यस, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हो सकता है, ये ट्रू है। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आर डिफाइंड विद द सेम सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो ये हो गया बच्चा फॉल्स। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर तो हो सकते हैं, लेकिन अगेन जो सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो अलग अलग होना चाहिए, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग हो या डाटा टाइप अलग हो, या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग हो या डाटा टाइप अलग हो। तो यानी कि ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला जरा देखो भैया क्या कह रहा है कि एन एरे कैन स्टोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, तो ये क्या हो गया बच्चा फॉल्स। सेम डाटा टाइप, इंट है तो सारे इंट रहेंगे, फ्लोट है तो सारे फ्लोट रहेंगे, राइट। तो 38 का ए क्या है फॉल्स है, तो ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हमें समझ में आ गया, ऑटोमेटिक हमें समझ में आ गया बच्चा, राइट। कि बच्चा ए असर्शन फॉल्स कहां पे है, डी ऑप्शन में, तो डी कहां गया डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, राइट। हम अगर इंट है बच्चा देखो सेम डाटा टाइप, यहाँ पे डिफरेंट की जगह क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए था,
तब ये सही होता, राइट। तो अगर डिफरेंट दे दिया तो फॉल्स, सेम रहता तो ट्रू। चलो अगला जरा देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट क्या होता है? जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। एक्सप्लिसिट क्या होता है? जो फोर्सफुली कन्वर्जन होता है, जो फोर्सफुली कन्वर्जन होता है, राइट, जो फोर्सफुली कन्वर्जन होता है, राइट, जो फोर्सफुली कन्वर्जन होता है। तो कौन सी वैल्यू यहां पे सही है? कौन सी वैल्यू यहां पे सही है? कौन सा ऑप्शन यहां पे सही है? वो जल्दी बताइए बच्चा हमें, वो जल्दी बताइए। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? कौन सा ऑप्शन? देखो इसका जो ये तो ऑलरेडी देखो, इसका जो एक्सप्लिसिट का जो एक हमारे पास होता है ना, वो ऐसे होता है कि डाटा टाइप होता है बच्चा, डाटा टाइप, देन आर्ग्यूमेंट, सॉरी वेरिएबल, 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 देन यहां पे होता है डाटा टाइप एंड यहां पे अगेन होता है वेरिएबल या वैल्यू। क्या होता है? वैल्यू, राइट। यहाँ पे क्या होता है? वैल्यू। ये सिंटेक्स होता है, राइट। देखो डाटा टाइप सब में है, वेरिएबल सब में है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये रैपर क्लास है बच्चा। ये क्या है? एक रैपर क्लास है। ये क्या है? एक रैपर क्लास है, राइट। अच्छा देखो सॉरी, अब अगर हम पहले की बात करें यहाँ पे, तो इंट अमाउंट इज इक्वल टू क्या? 45। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लिसिट मतलब क्या? फोर्सफुली, क्या? फोर्सफुली, राइट, फोर्सफुली। 24 इंटू 24, 24 इंटू, यहाँ पे सिंटेक्स है ये ऑलरेडी गलत है, डबल सेमीकोलन दे रखा है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें इंट, तो देखो इंट ये डाटा, ये जो डाटा टाइप है वो ब्रैकेट में होना चाहिए था, वो ब्रैकेट में होना चाहिए था, वो ब्रैकेट में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट में नहीं है। तो यानी कि ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। बचा हमारे पास कौन सा? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन मतलब क्या? कि ये रैपर क्लास से चेंज कर रहा है, रैपर क्लास से हम इंट में जा रहे हैं। तो ये भी फोर्सफुली कन्वर्जन, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। रैपर क्लास हम इसको डायरेक्ट हम डायरेक्ट, ये क्या है? स्ट्रिंग है, ये क्या है? एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को हम डायरेक्ट इंटीजर में स्टोर नहीं करा सकते। उसके लिए हमने एक सिंटेक्स यूज किया, एक सिंटेक्स फॉलो किया, जैसे हम यहाँ पे एक सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं। तुमने फोर्सफुली कन्वर्ट किया, राइट। क्या? फोर्सफुली कन्वर्ट किया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था? आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट मैथ डॉट सील 89.9 प्लस मैथ डॉट फ्लोर 90.5। तो मैंने क्या होता है? सील बड़ी वैल्यू देता है, तो यहाँ पे 89.9 है, यानी कि ये 90.0 रिटर्न करेगा। फ्लोर छोटी वैल्यू देता है या बराबर, तो 90.5 छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी? 90.0, राइट। सील बड़ी वैल्यू, फ्लोर छोटी वैल्यू, क्या आ जाएगा? 180.0 आएगा। 180 पे टिक करके मत आ जाना बच्चे, 180.0, क्योंकि सील एंड फ्लोर का जो रिटर्न टाइप होता है वो डबल होता है, राइट। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखो, अगला जरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ टाइगर इंडेक्स ऑफ जी। इंडेक्स ऑफ यूज कर रहा है, जी के इंडेक्स को बताना है। तो जी का जो फर्स्ट अकरेंस होगा, पहला अकरेंस होगा, वो इंडेक्स पोजीशन, तो यहाँ पे लिख दो 0 1 2 3 4। तो इसका क्या है? 2। तो 2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट। चलो अगला जरा देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा भैया कि चूज द स्टेटमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन। If A is greater than B, system.out.println honest, system.out.println sincere। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है ना, कि इसको किसी भी चीज में स्टोर नहीं करा रहा है, तो ये चीज समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन देख के क्या लग रहा है? ऑप्शन देख के हमें क्या लग रहा है भाई, कि ये ना टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर रहा है, कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। और कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है कि सबसे पहले आता है बच्चा का कंडीशन, क्या आता है? कंडीशन, देन आता है क्वेश्चन मार्क, देन आता है वैल्यू 1 और वैल्यू 2, ये चीज होता है, राइट।
तो देखो सबसे पहले देखो कंडीशन, कंडीशन कहाँ कहाँ में दे रखा है, कंडीशन कहाँ कहाँ में यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर ये पूरी चीजें हैं, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, पहले कंडीशन है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, देन ये पूरी वैल्यू 2 हो गई, राइट। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखिए बच्चा, अगला जरा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 43 कह रहा था द टू जावा स्टेटमेंट आर यूज्ड टू चेक फॉर द इक्वालिटी ऑफ द स्ट्रिंग कॉप एंड कॉप। यहां पे देखो पूरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, यहां पे पूरा क्या स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, राइट। तो कह रहा है कौन सा इसमें से सही होगा, इक्वालिटी चेक करना है, राइट, इक्वालिटी चेक करना है। तो बोला इनमें से कौन सा सही होगा, पहला दूसरा कौन सा इसमें से सही होगा, राइट, पहला दूसरा। तो देखो कॉप एंड कॉप इक्वल्स फंक्शन का यूज करते हैं, ये भी सही है, राइट। अच्छा, कौन सा इसमें से सही होगा वो चेक करना। तो देखो यहां पे क्या है, इक्वल्स है, क्या है, इक्वल्स है, राइट। तो बुलियन रिजल्ट टाइप होगा, देखो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, बुलियन होगा, रिटर्न टाइप क्या होगा, बुलियन। तो अगर इक्वल्स होता है तो यहाँ पे जो हमारा केस सेंसिटिव है उसको भी देखता है। तो यहाँ पे देखो ये सी कैपिटल में, यहाँ पे सी स्मॉल में है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्या फॉल्स आ जाएगा। लेकिन जब हम इक्वल्स इग्नोर केस कर देते हैं, यानी कि केस को हम हटा देते हैं, तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं। जब हम इक्वल्स इग्नोर केस यूज करते हैं तो स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं। तो यहां भी कॉप लिखा है, यहां भी कॉप लिखा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखो, अगला जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि द आउटपुट ऑफ द जावा स्टेटमेंट सोल्जर कंपेयर टू सॉल्यूट, सोल्जर कंपेयर टू सॉल्यूट इज, कंपेयर टू है बच्चा, कंपेयर टू है, रिटर्न टाइप कैसा होगा, इंट होगा। जहां पे देखो अब यहां भी एस है, यहां भी एस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां ओ है, यहां भी ओ है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां एल है, यहां भी एल है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पे डी है और यहां पे क्या है, यू है, राइट। यहां पे डी है और यहां पे क्या है, यू है, तो ये यहां पे अलग अलग हुए। तो डी का क्या होगा आस्काई वैल्यू एंड यू का क्या होगा आस्काई वैल्यू। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आस्काई वैल्यू क्या होगी, 65, 66, 67, 68 कैपिटल में है ना, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 एंड क्या 90। तो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक 65 to 90 होता है। देखो ये तीन तो हमारे सेम थे, ये तीन हमारे सेम थे, तो ये कैंसिल आउट हो गए। जहां पे अलग मिलेगा उसकी आस्काई वैल्यू, यहाँ पे डी और यू अलग अलग हो गए, तो डी की आस्काई वैल्यू कितनी 68, यू की आस्काई वैल्यू कितनी 85, माइनस कर दो बच्चा। तो देखो 85 में से 68 माइनस कर दो, 15 में से 8 जाए कितना 7। अच्छा एक ही वैल्यू है, यहाँ पे बचेगा 7, माइनस का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा कितना 17। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चे, बी आ जाएगा। चलो अगला जरा देखो, कह रहा अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ बाइट ऑक्यूपाइड। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, बड़े से छोटा करना है, बड़े से छोटा। तो ये डबल सबसे बड़ा, फिर इंट उससे छोटा, फिर कैर सबसे छोटा, यानी कि थर्ड सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट। ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, थोड़ा छोटा,
सबसे छोटा, सबसे छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो बड़े से छोटे में जाना है, क्या, बड़े से छोटे की तरफ। तो बड़े से छोटे की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करो, बड़े से छोटे की तरफ, राइट। तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि सैम परफॉर्म बबल सॉर्ट on the following array to organize the element in ascending order, और ये क्या है, बबल सॉर्ट की बात कर रहा है। तो आफ्टर, देखो अब यहाँ पे क्या है, 5 1 2 3 है। आफ्टर द फर्स्ट कंपैरिजन के बाद कंपेयर किया, स्वैप कर दिया, कंपेयर किया, स्वैप किया, कंपेयर किया तो ये वैल्यू बड़ी थी तो ये यहाँ पे आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, राइट। चलो तो हमें क्या मिल गया, 1 5 2 3। कह रहा व्हाट वुड बी द एरे आफ्टर द नेक्स्ट कंपैरिजन। तो पहला इन दोनों के बीच में कंपेयर हुआ, अब इन दोनों के बीच में कंपेयर हो जाएगा तो ये यहां पे पहुंच जाएगा, ये यहां पे पहुंच जाएगा, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 1 2 5 3। तो 1 2 5 3, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कैसे ये सॉर्टिंग होता है, कैसे हम सॉर्ट करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे की चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बबल सॉर्ट, राइट। बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है, सारा मैंने करा रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर अच्छा, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बारी, है ना। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने बताया था 49 के आसपास क्वेश्चन है, तो ये हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। कह रहा है राइट द जावा स्टेटमेंट फॉर सम ऑफ ए रेज टू बी एंड क्यूब रूट ऑफ सी। तो ए रेज टू बी का मतलब क्या, मैथ डॉट पाव ए कॉमा बी, ए रेज टू बी। कह रहा क्यूब रूट ऑफ सी, तो मैथ डॉट सी बी आर टी, और यहाँ पे हो गया सी। कह रहा उनका क्या करना है, सम करना है। तो बच्चे यहाँ पे मैं क्या लगा दिया, सम लगा दिया, ये हो गया क्या आंसर। लास्ट में सेमीकोलन लगा देना। फिर क्या कह रहा है कि नेम द फॉलोइंग मेथड विद द सेम नेम एज ऑफ द क्लास, सेम नेम एज ऑफ द क्लास। और कब ये इन्वोक हो जाता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो याद करो मैंने बता रखा था कंस्ट्रक्टर में कि भैया कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, सेम एज क्लास नेम। कब वो कॉल कर लेगा, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे अपने आप को कॉल कर लेता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कंस्ट्रक्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, कंस्ट्रक्टर, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। फिर कह रहा है कीवर्ड टू एक्सेस द क्लासेस ऑफ पैकेज। भैया इंपोर्ट बहुत देरी से करते हुए आ रहे हो, 9th से करते हुए आ रहे हो। इंपोर्ट इंपोर्ट इंपोर्ट, किसी पैकेज को अगर हमें यूज करना है, एक्सेस करना है, तो इंपोर्ट फंक्शन का यूज, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। चलो अगला जरा क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। कैरेक्टर मेथड दैट चेक वेदर कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट और नंबर। तो ये भी मैंने करा रखा है, इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, लाइब्रेरी क्लासेस का। इसके लिए हम करें, देखो हमें चेक करना है, हमें चेक करना, चेक करेंगे तो या तो रिजल्ट ट्रू आएगा या तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और ये बूलियन है, और बूलियन के लिए हम इज यूज करते हैं, क्या, इज। कैरेक्टर को मैं चेक करना है तो अब देखो, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे कैसे बच्चा, कैरेक्टर, सी कैपिटल में होगा, कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, राइट, लेटर और डिजिट। एंड यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा क्या, आर्गुमेंट। क्या आ जाएगा बच्चे, आर्गुमेंट आ जाएगा, राइट। यहां पे क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट। तो ये ध्यान रखना, क्या, कैरेक्टर का सी कैपिटल में होगा, कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, इज लेटर और डिजिट, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कैरेक्टर इज एन अल्फाबेट और नंबर। अल्फाबेट और नंबर, अल्फाबेट होता है या नंबर होता है।
अल्फाबेट होता है या फिर नंबर होता है, राइट, अल्फाबेट होता है या फिर नंबर। तो अल्फाबेट या नंबर चेक करने के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, इज लेटर और डिजिट यूज करते हैं। एल कैपिटल में है, ओ कैपिटल में है, डी कैपिटल में है। सिर्फ अगर यहां पे कहता कि चेक करना हमें लेटर है कि नहीं है तो इज लेटर यूज करते। अगर सिर्फ कहता हमें चेक करना कि नंबर है कि नहीं है तो हम इज डिजिट यूज करते। लेकिन लेटर या डिजिट की बात कर दिया तो लेटर और डिजिट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। डिजिट और लेटर नहीं होगा, ऐसा मत करके आ जाना, ऐसा मत करके आ जाना, डिजिट और लेटर ऐसा मत करके आ जाना बच्चे, ऐसा मत करके आ जाना, ये टोटली रॉन्ग है। पहले लेटर आएगा फिर डिजिट आएगा, राइट। नेक्स्ट क्या करा, मैथ मेथड दैट डज नॉट हैव एन आर्ग्यूमेंट। तो इसका भी मैंने डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, सारे हमने मेथड बता रखे हैं। मैथ मेथड, सिर्फ एक ही मैथ मेथड ऐसा है जिसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, इस टाइप से ब्रैकेट के अंदर हम कोई वैल्यू देते, दैट इज कॉल्ड मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम, राइट। मैथ डॉट रैंडम एक ऐसा है जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं करते, और मैथ डॉट रैंडम की जो वैल्यू होती है ना वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 1.0, राइट। जो मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू होती है वो 0.0 से बड़ी या इक्वल होती है, लेकिन 1.0 से क्या होती है, छोटी होती है, राइट। तो ये इतने चीजें आईसीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है। आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करना है। बाकी डिटेल्ड वीडियो के लिए आप टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट पे एक बार जाके चेक कर लें, वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।